को ट्रॉमा होता है ना, एग्स इन पेन हो रहे होते हैं और नर्सिंग कराना चाह रही, फीड कराना चाहिए, फीड नहीं आ रहा होता, तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, आसानी से घर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये ताकत भी आपको देगी और आपके बॉडी को रिलैक्स करने में आपकी मदद करेगी और कंप्लीट मील है। मैंने क्या किया, एक कप दूध और 1 कप ही पानी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्किम्ड मिल्क, तो इस तरह आप मिल्क को स्किम्ड कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपने पानी डाल के उसको स्किम कर जी, यहाँ मैंने सूजी को भून लिया है। पहले सूजी को भूने ताकि जल्दी से तैयार हो जाए। उसके बाद देसी घी 1 चम्मच, ठीक है, इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ में एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, छोटा सा टुकड़ा, और 1 लौंग। ये देखिए, 1 से 2 लौंग बस। इसको इसमें, क्योंकि ये पहले से भुना हुआ है, तो इसको घी को इसमें तर कर लेती हूँ, जैसे देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी। जो दूध मैंने पकाया है, इसमें 1 इलायची डाल दे ताकि खुशबू अच्छी हो जाए, ठीक है। और छोटी इलायची भी बॉडी के पेन को कम करने में आपकी मदद करता है। अच्छा। ये जो मैंने बनाया ना, देखिए, ये भून गया, ये इसमें डाल दिया, तो ये सूजी की राब कहलाती है, ठीक है। इसको अब सूजी जो है वो फूल जाता है, अभी डाला है ना, फूल जाएगा। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें मैं मिलाऊंगी। आपने लिया पहले जैसे स्किम मिल्क बनाया, उसके बाद सूजी आपने भूनी, फिर उसके अंदर आपने 1 चम्मच देसी घी डाला, थोड़ी सी आपने उसमें सिनेमन स्टिक डाली और फिर आपने इसमें 3 लौंग डाल दिया। इसमें उसके बाद बादाम भिगोकर काट लीजिएगा, ये इसमें डाल दीजिएगा। और अगर आप इसको मतलब मीठा करना चाहें, जो नहीं करना चाहे इसका कोई रोल नहीं है, गुड़ का इसकी कोई रोल नहीं है, आप वैसे पीना चाहें पी लें, ये सिर्फ आपके टेस्ट बड के लिए। अच्छा, ठीक है। अगर आप बड़े मजेदार बनेगा जी, ठीक है, तो आप इसमें 1 चम्मच गुड़ डाल दीजिए और खजूरें जरूर डालें, ठीक है। क्यों? कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और कंप्लीट मील आपको मिलेगी, ठीक है। आप कितने 3 खजूर डाल दीजिए। अच्छा, ये बिल्कुल ये बताइएगा कि बहुत सारी लड़कियां जिनका सी सेक्शन होता है या फिर जिनकी नॉर्मल डिलीवरी भी होती है लेकिन इनको स्टिचेस आते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन जो पहला जो उन्होंने स्टूल पास करना था उससे बहुत डरती हैं, या फिर उनको छींक वगैरह कुछ आ जाए, छींक आ जाए, खांसी है, तो वो उससे भी बहुत डरती हैं। देखिए, सीजनल फ्रूट अभी तो मेरे पास यहाँ आमलोक रखा है, ठीक है। आमलोक जरूरी। देखिए, मैं आपको सही बताऊं, अगर आपकी गट हेल्थ सही होगी ना, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होंगे, तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। वो आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी रखनी है, सही है। और लास्ट मंथ में जब 9th मंथ आपके कंप्लीट हो, तो आपने पपाया, पपीते का इस्तेमाल जरूर करना है। पपीता पहले मना है, लेकिन 9th मंथ में आपने इस्तेमाल करना है। वो आपकी सेफ डिलीवरी के लिए अच्छी चीज़ है, नेचुरोपैथी में वो करना है। अच्छा, जैसे यहाँ आमलोक रखा है, सीजनल फ्रूट, ये आपने खाना है। अगेन, दही प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा है, वो गट में आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है, उसका इस्तेमाल आपने करना है, दही का इस्तेमाल करना है। अगर और दूसरी बात है कि जैसे डिलीवरी हो जाती है ना, डिलीवरी होने के बाद जो है ना, फिर चावल नहीं खाना, पहली ग़िज़ा चावल नहीं खाना, यखनी लेनी है, रोटियां चूर के। ये जो हम बिरयानी, बर्गर वगैरह जी, ये नहीं, मुझे सुशी ला दो, हाँ, तो ये आपने बिल्कुल नहीं लेना। और ये जो मैंने सूजी की राब बनाई है ना, ये आप नाश्ते में ज़रूर दें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, आप हल्दी नेचुरोपैथी में बहुत अच्छी होती है। इसको ज़्यादा पकाना है, इसको लिक्विडी फॉर्म में आप एंजॉय करें, जैसे दूध की तरह। लिक्विडी फॉर्म में भी कर सकते हैं, पकाना हो पका लीजिए, पी लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा बना, इसकी खुशबू तो आप लोगों को आ रही होगी ना, सूजी की भुनने की। ये देखिए, ये एक स्मूदी बन गई। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये बना कर दें, और ये मतलब बनाने में भी आसान है और इस्तेमाल में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा अपना, हुसैन की दफ़ा का मैं बता रही हूँ, मेरी पप्पो बना के मुझे देती थी। जो दर्द ना, वो चक्कर आते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके सी सेक्शन के बाद, उसमें मुझे बहुत रिलीफ हुआ था। और मिल्क जो है ना, जैसे होता है किसी को 1 घंटे में आ जाते, किसी को 7 दिन भी लगते, तो इससे अल्लाह के हुक्म से मेरा जो है ना, फीडिंग में मुझे बहुत आसानी हुई थी। तो ये बेस्ट चीज़ है, ये माओ के लिए बहुत अच्छी कि आप बना के माओ को दें। सुबह नाश्ते में ज़्यादा अच्छा है, नाश्ते में ज़्यादा अच्छा है, नाश्ते में। और ये तो मुकम्मल नाश्ता है, इसमें दूध है, सूजी और देसी घी है, एवरीथिंग, बिल्कुल सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन ना होने देना, तो हफ्ते में 1 बार कानों में 1-1 कतरा, सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो भर भर आप सरसों का तेल डालने लगे, 1-1 ड्रॉप सरसों का तेल लाजमी डालें,
अच्छा, कानों में? कानों में। और पाँव के तलवे पे रोजाना सोने से पहले मसाज जरूर करें, पाँव के तलवों पे सरसों के तेल से। आप यकीन करें उससे कॉन्स्टिपेशन कदरे बेहतर होगी। सही। और निवाला चबा चबा के रखें, अपना एक प्लेट बनाएं, उस प्लेट में मिसाल के तौर पे अगर आपका फाइबर कितना होना चाहिए, 50% फाइबर होना चाहिए। बहुत आसान फार्मूला बता रही हूँ, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स होना चाहिए, लेकिन फाइबर का कंटेंट बढ़ा दें। वो लोग जिनको वैसे ही कॉन्स्टिपेशन रहता है, नहीं तो आफ्टर डिलीवरी प्रेगनेंसी में ही पाइल्स हो जाती है। हाय, ये भी इससे बचना सही है ना? कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी शुमाइला, क्या पूछना चाहेंगी? मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरी अब बेटी, यानी कि मेरे माशाल्लाह 4 बेटी थी, एक की डेथ हो गई तो पेट से हुए थे। तो अब जो मेरी बेटी हुई है ना 8 मंथ की हो गई है, वो भी मेरा पेट से ही हुई थी ना। अच्छा। तो जो है ना मुझे थकावट बहुत ज्यादा रहती है। थकावट रहती है तो ये हमने इसीलिए बनाया। जिस समय पेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पेट भी बढ़ गया है। अच्छा ठीक है, और कोई ऐसी सिम्टम आप फील करती हैं अपने अंदर? आपने वैसे खुराक क्या रखी, मुझे बताएं। आपने शुमाइला अपनी खुराक क्या रखी, ये बताएं। क्या खुराक में नहीं क्या रही थी? हाँ जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने अपनी खुराक क्या रखी? डाइट के दौरान जो खुराक होती है। अच्छा, नहीं कुछ होती ना, जैसे भी उन्होंने बिल्की साहबा ने मना किया था, आपने कहा आपका पेट भी बढ़ रहा है कि चावल नहीं खाने, कुछ लोग नान भी खाते हैं, उसकी वजह से नहीं ऐसा कुछ नहीं लिया था मैंने जैसे होता है, यानी कि अंडा ले लिया था नाश्ते में, थोड़ी सी जैसे यखनी होती है जैसे देते हैं खिले में, इस तरह की चीजें मैंने दी थी। कोई होता भी नहीं था, मैं तो अकेली होती थी, काम वाली थोड़ा कुछ दे जाती थी बनाकर, बस वो खा लेते थे। नॉर्मल डाइट। नॉर्मल। चले ठीक है। आई थिंक विटामिन डी और आयरन डेफिशिएंट हैं। विटामिन की कमी, बहुत सारे अलामात जिस्मानी ऐसे होंगे क्योंकि जिससे में कमजोरी रहती है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हाँ बिल्कुल होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि बाकी भी इनके बच्चे हैं। और 8 माह की भी। मैं तो ये कहूंगी कि जो गायनाकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन देती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आप गायनाकोलॉजिस्ट से पूछकर बंद करें, क्योंकि जैसे बेबी डिलीवर होता है बंद कर दें। सही कह रही हैं। तो वो आपने वो मल्टीविटामिन आपकी गायनाकोलॉजिस्ट कहती है आपके लैब्स करा के कि भाई आपको जरूरत नहीं है तो आप बंद करें, नहीं तो 3 to 6 मंथ गायनाकोलॉजिस्ट कहती है कि आपने, क्योंकि बाल गिरने लग जाते हैं। जी, और डॉक्टर साहब हम तो जो फॉलिक एसिड वगैरह भी लेते हैं, वो तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद बाकी सारी चीजें गायब। अरे एक और लेते हैं, हम कहते हैं पोस्टमार्टम में आपको 3 महीने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 महीने जरूर लेनी है। 3 महीने आयरन कैल्शियम, क्योंकि ब्रेस्ट फीड तो कर रहे हैं ना, आपका आयरन और कैल्शियम मोबिलाइज हो रहा है ना, तो आपको चाहिए कुछ 3 to 6 मंथ जरूर लें। और कुछ लोग क्या कहते हैं आयरन लेते हैं, देखिए आयरन की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कैसे होगी। देखिए, और हम जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेते हैं ना, उन सबका डाउन टाइम अलग अलग होता है एब्जॉर्प्शन का। तो आपने उनको एब्जॉर्ब कराना है तो आपने ग्रीन वेज और लेमन जरूर इस्तेमाल करें, विटामिन सी, ताकि वो आपके जिस्म का हिस्सा बने। और हर मल्टीविटामिन पे लिखा हुआ होता है कि कब खाना है, मगर हमारा जब दिल चाहता है खाते हैं। फिर बोलते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, हमें एसिडिटी हो गई। ओ भाई, वो विथ मील्स खाना है, ताकि जो अल्लाह ताला ने आपकी ग्राइंडिंग मशीन बनाई है वो आपके खाने के साथ ग्राइंड हो और फिर वो आपका ब्लड स्ट्रीम में जाए। हम जब भूखे पेट होंगे हम खा लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं। मेरे पास जब आते हैं तो मैं उनको समझाती हूँ कि जो गायनाकोलॉजिस्ट ने आपको गाइड किया है आप उस पर अमल करेंगे। नहीं, बच्चा काला हो गया, मैं काली हो रही, बहुत ज्यादा आयरन। जी जी, खुदारा ऐसा नहीं है, मैंने आयरन बहुत ज्यादा ले लिया था मेरी बच्ची का। ये लोग अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है सरगोदा से, नसरीन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नसरीन कैसी हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मुझे तीसरा मंथ चल रहा है और ना मेरे ना मसाने में बहुत दर्द होती है और कमर में। अच्छा, अभी माशाल्लाह से आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ जी। अच्छा, और आपके लिए आपका तीसरा महीना चल रहा है? हाँ जी। ठीक है, और आप कह रही कि आपको कमर में बहुत पेन है? हाँ जी, बहुत ज्यादा, और मसाने में बहुत पेन है। अच्छा, मसाने में। गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर करके वो कहती है ये मंथ पूरे करें, ये मंथ पूरे करें, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये प्रेगनेंसी से पहले की है।
पहले से है। पहले से बैक एक है। हाँ जी, तो ठीक नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे डॉक्टर सल्फा से? नहीं, बस पहले कोई आपका पहले कोई MRI वगैरह हुआ था कमर के दर्द के लिए? अगर आपको कमर का दर्द पहले से था तो कोई आपका एक्सरे या MRI हुआ था रीढ़ की हड्डी का? नहीं। अच्छा ठीक है, सही। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नसरीन, शो देखते रहें और अभी आपको बता रही डॉक्टर साहिबा। कमर में दर्द शुरू के 3 महीने में नॉर्मली होता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, आपके लिगामेंट्स भी उस हिसाब से जो है ना बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश करती है। उसके लिए हम एक तो समझाते हैं ना, पोस्चर सीधा रखें, आप सीधे होके चलें। कुछ लोग झुक के चलते हैं, पेट पकड़ के चलते हैं, ठीक है। दूसरा, जब आप लेटते हैं, अगर आप स्ट्रेट लेटते हैं तो आप तकिया रख लें टांगों के नीचे, जो ये आपके शिन्स होते हैं। और अगर आप करवट से लेट रहे हैं तो इन बिटवीन लेग्स रख लें तकिया, थाइस के दरमियान, तो उससे आपका कमर पे रिलीफ मिल जाता है, एकदम प्रेशर बेहतर हो जाता है। दूसरा, हल्का सा बाम से मसाज कर लें या सरसों के तेल से या ऑलिव ऑयल से मसाज करें। पैनाडोल प्रेगनेंसी में सेफ है। अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप 2 गोली पैनाडोल खा लें। पानी का इंटेक अच्छा रखें, कैल्शियम लें, दूध लें, विटामिन डी अपना चेक करा लें। हो सकता है लेवल कम हो तो वो इंजेक्शंस से ज़रा जल्दी रैपिडली बेहतर हो जाता है। ओरल टैबलेट्स खाने से थोड़ा देर से बैक एक ठीक होता है। तो ये चीज़ें कर लें, से बेहतर हो जाएगा। और मसाने में तो यूरिन इन्फेक्शन ना हो रहा हो तो वो रूल आउट करना ज़रूरी होता है कि यूरिन का एक टेस्ट ज़रूर यूरिन कल्चर करा लें। और पानी का इंटेक जैसे कहा है कि अच्छा रखें। क्रैनबेरीज खा लें या जूस, वो अच्छा होता है। विटामिन सी जो है वो होता है कि आपको वो भी बेहतर होता है कि पेशाब में इन्फेक्शन होने से रोकता है, तो नींबू पानी में डाल के पी लें। या विटामिन सी की गोलियां आती हैं वो चूस लें। उन चीज़ों से आपका पेशाब का इन्फेक्शन, मसाने का दर्द काफ़ी बेहतर हो जाता है। सही, ठीक है। चलिए, आई एम श्योर कि नसरीन आपने सुना भी होगा और आपको कुछ अपने टेस्ट भी करवाने होंगे, जो कि बहुत लाजमी है आपके लिए भी और आपके पैदा होने वाले बच्चे की सेहत के लिए भी। जी डॉक्टर बिल्किस। अच्छा, अब बॉडी एक्स इन पेन सबके लिए, और सबके के पेट लटक जाता है, खवातीन ट्रॉमा डिप्रेशन में चली जाती हैं। अच्छा, मेरी एक मैंने पहले भी बताया, मेरी एक दोस्त थी सिंधी, उसने मुझे बताया था और मैंने अपने पेशेंटों को बताया, सबका पेट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, पेट ज़्यादा जल्दी अंदर गया। वो कहती थी कि पानी ना पानी दांत भेंच के पीना चाहिए। अब इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, मतलब वो जो घटाघट पीते ना, वैसे नहीं पीना। उसने मुझे बताया था, आप यकीन करिए, उसके 7 बच्चे थे और पेट कमर को लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि कोई ना कोई तो होगा ना कि 7 बच्चों की माँ। मैंने देखा बड़े बुजुर्ग कुछ कहते पीछे कुछ। हाँ, तो उसने कहा कि हमारे खानदान में है कि हम कुनकुना गर्म पानी पीते हैं, उसमें जो है ना हम लोग थोड़ा सा जौ डाल देते हैं, अजवाइन डाल देते हैं थोड़े थोड़े, और उसके बाद जो है ना हम उसमें जो है ना क्या करते हैं कि जौ, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा ये डाल के हम पानी पीते हैं। यही वाला पानी थ्रू आउट पीते रहते हैं और दांत भेंच के, जैसे हम होते हैं ना खोल के कहते हैं, बैठ के पानी पीते हैं, घूट घूट सुन्नत तरीके से, और दांत भेंच के पानी पीते हैं। तो ये एक टोटका करके देख लीजिएगा, तो इसके तो कोई नुकसान तो नहीं है, ना ही कोई ऐसा नहीं कि नीचे आ जाए साइंस का अल्लाह हाफिज, मीम मत बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक और चीज़ बताऊँ, अक्सर जो है ना जो वजन ज़्यादा होता है ब्लोटिंग की वजह से हो रहा होता है। हाँ। तो वो जो दांत भींच के कह रही है, तो हम लोग भी, मैं भी गाइड कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप मुंह बंद करके खाएं और जो पानी पिए वो भी मुंह बंद करके, तो ये एग्जैक्टली हवा अंदर ना जाए। तो ये भी एक साइंटिफिक रीजन भी है इसके। हाँ, शुक्र मीम्स बनने से बच गए। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ, देखिए अक का पौधा, देखिए ये वाला ना, ये आपके बॉडी एक्स इन पेन, और इसकी होम्योपैथिक में दवा बनती है कैलोट्रोपिस बॉडी टाइटनिंग के लिए। ये हमारे पूरे मुल्क में, अगर आप अस्करदू चले जाए ना, वहाँ पर भी मौजूद है। मतलब ये कोल्ड सहरा में भी है और हॉट सहरा में भी है, ये अक का पौधा मिल जाता है। बेहतरीन, इसके बहुत सारे दूसरे फ़वाइद हैं, लेकिन यहाँ जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आपने क्या करना है, तिल का तेल, यहाँ गर्म बहुत हो गया इसलिए मैंने हटा दिया था। तिल का तेल और पानी, पहले पानी में इसको अच्छी तरह पकाएं, फिर तिल के तेल में पकाएं कि तिल के तेल का कलर जो है ना वो ग्रीन हो जाए। जब वो ग्रीन हो जाएगा तो आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। आप इस ऑयल को ठंडा करके किसी बोतल में भर के रखें। और चाहते हैं ना कि जैसे डिलीवरी के बाद तो उसमें आप है ना सत पुदीना भी डाल दें, ठीक है, सत पुदीना डालना चाहे डाल दें, ये ऑप्शनल है, नहीं तो यही बहुत बेस्ट है बॉडी लिफ्टिंग के लिए, बॉडी टाइटनिंग के लिए और बॉडी एक्स इन पेन के लिए, असाबी दर्दों के लिए। यहाँ तक कि अगर आपको एक्जिमा है, सोराइसिस है, ये कुछ होता है ना कि हम इसमें मना करते हैं ये तेल मत लगाना, आपको
कोई भी स्किन डिजीज है उसको भी क्योर करने में ये ऑयल आपकी मदद करता है। घर में खुद बनाए, रेशियो मैं बता देती हूँ कि अगर आपने 1 लीटर लिया है तो तकरीबन जो पत्ते हैं ना वो 100 होने चाहिए। अच्छा, पहले इसको पकाएं, पत्तों को पकाएं, उसके बाद उसमें तेल डालकर हल्की आंच पे पकाएं। तिल का तेल हमेशा उबलता है। तिल के तेल की खुसूसियत ये है कि ये अपनी खुसूसियत छोड़ता नहीं है और दूसरों की खुसूसियत को अपने अंदर इन्फ्यूज कर लेता है, इसलिए आपको तिल का तेल का है। तो एक दफा बनाए, बड़ी पतीली में बनाइएगा ताकि तिल का तेल उबल के बाहर ना आ जाए, ताकि आपका तेल जाया ना हो। इस तरह बना के रखें और इसकी मसाज स्टार्ट करवा दें तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या बच्चों को भी कराएं? बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को इसकी तेल की मसाज नहीं कराएं, ये उसके लिए मदर के लिए, बच्चों के लिए तिल। चले, मैं अभी एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको पता है डॉक्टर बिल्किस भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर मिराइल भी यहाँ पर हैं, हमारे साइकेट्रिस्ट भी डॉक्टर कुलसुम हैं, हमारे डॉक्टर सलवा हैं और हमारे डॉक्टर वजिया भी हैं।